पटना का एक हाई प्रोफाइल मामला शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। इसके बाद अब सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी जो है अपराधियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि या तो जेल जाओ या तो नेपाल जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो है अपराधियों के ऊपर लगातार जो बयान है वो देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराधियों को इस बार हम बख्शने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। बिहार में अगर आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही मेरी होगी और मैं नहीं चाहता कि बिहार जो है एक ऐसा राज्य बने जहां पर आपराधिक घटनाएं जो है वो और भी ज्यादा बढ़े। इस राज्य को जीरो टॉलरेंस की नीति पर लाने की बात कही जा रही है, क्राइम फ्री स्टेट बनाने की बात कही जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताएं तो सम्राट चौधरी ने बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। जब से पटना का एक हाई प्रोफाइल मामला शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड हुआ है, तब से लगातार जो सवाल है वो सम्राट चौधरी पे खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर खड़ी हो रही है और ये कुव्यवस्था को लेकर के खड़ी हो रही है। विपक्ष से लेकर के आम जनता जो है सीधा सवाल इससे पूछ रही है और पूछ रही है कि आप लोगों ने अब तक क्या काम किया। वैसे में आपको बताएं तो सम्राट चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपराधियों को एकदम चेता दिया है, खुली चुनौती दे दी है, चेताते हुए ये कहा है कि या तो आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा या तो आप लोग नेपाल चले जाएं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के बाद उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान जो है वो दे दिया है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और अपराधियों को लेकर के अब तक का सबसे सख्त बयान जो है वो दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अपराध की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें तो या तो यहाँ से आप भाग जाओ या तो जेल जाओ। एक सार्वजनिक मंच से संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी का तल्ख अंदाज जो है वो देखने को मिला। उन्होंने अपराधियों को राज्य छोड़ने की नसीहत जो है देते हुए कहा कि अगर कोई अपराधी बिहार में है तो सीधा नेपाल की तलाई में निकल जाओ, बिहार की धरती पर तुम्हें रहने का अधिकार मिलने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो अपराधी सुधरने को तैयार नहीं है उनके पास केवल दो ही रास्ता है, या तो राज्य की सीमा लांघ करके भाग जाए यहाँ तो, या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहने के लिए तैयार रहे। अपने कार्यशैली और सख्त छवि पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना सख्त क्यों हूं। मेरा जवाब साफ यही होता है कि मुझे बिहार में सुशासन चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा कि जब तक राज्य का माहौल जो है भयमुक्त नहीं होगा तब तक विकास की कल्पना जो है वो भी नहीं की जाती है। अब ऐसे में आपको बताएं तो सम्राट चौधरी ने इस तल्ख रुख को अपनाते हुए कहा कि बिहार के आर्थिक भविष्य से इसको जोड़ा गया है और उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े उद्योग और निवेश लाने के लिए अपराधियों का सफाया अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमें बिहार में उद्योग लगाने है और नौकरी जो है वो लानी है, तभी सब कुछ जो है वो संभव होगा और बिहार जो है अपराध से मुक्त होगा। वैसे में इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप जो है वो भी मच गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस जो है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ा अभियान जो है वो भी छेड़ सकती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बयान जो है वो दिया है, जहां पर सम्राट चौधरी ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बिहार में रहना है तो भय से रहो और अगर अपराधी हो तो संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना सीमा जो है लांघ करके दूसरे राज्य में चले जाओ, या तो जेल जाना पड़ेगा या तो नेपाल जाना पड़ेगा। हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि जब बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मामला शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड होता है तब सीधे जो सवाल है वो सम्राट चौधरी से दागा जाता है। लाजमी है, लिहाजा इसको लेकर के सम्राट चौधरी को जवाब भी देना पड़ता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो सम्राट चौधरी इसको लेकर के जवाब देते हैं और इन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव ने भी किस तरीके से निशाना साधा था ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब देखिए कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं इतना सख्त क्यों हूँ। सख्त इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बिहार को संभालना है और क्राइम फ्री स्टेट जो है वो बनाने। इन तमाम चीजों को लेकर के सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे थे और आने वाले समय में बिहार की राजनीति जो है वो किस तरीके से संभालेंगे ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।